माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू कम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SSI प्लस। जैसा कि आज हम आपको बता दें कि इस क्लास में या क्लास 10th के मैथ के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए मैथ पढ़ाने वाले हैं, क्लास 10th की मैथ। ओके, तो मैथ में हमने आपको पढ़ाया था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण हमने पढ़ाया था, उसमें से 4.1 यानी कि आपको पढ़ा दिया गया है। 4.1 के कई सारे क्वेश्चंस पढ़ाए, ठीक है। तो आज उसमें कुछ जो बचे थे वो होमवर्क दिया था कि इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल सेम वही कंडीशंस पे सॉल्व होने वाले हैं। बट आज हम पढ़ेंगे 4.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 4.2 के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आप बोर्ड से रीड कीजिए। क्वेश्चंस क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से क्वेश्चंस है हमारे पास। गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे पास आप देख सकते हो। बुक कौन सी है? गणित है NCERT। ये NCERT की बुक है। आप इस बुक को डेफिनेटली कम से कम, ठीक है, 4 से 5 बार तो सॉल्व ही कर लीजिए, और हम सॉल्व ही करवा देंगे, और कंटिन्यू सॉल्व कर लीजिए। बुक बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। x² - 3x - 10 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चंस फर्स्ट है। इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले कुछ हम आपको चिन्ह परिपाटियाँ आपको पहले भी बताए थे, जैसे कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ये बात को ध्यान रखेंगे कि माइनस से माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है, माइनस से प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाता है, प्लस से माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाता है, और प्लस इंटू प्लस हो तो ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है, प्लस ही होता है। 2 कंडीशंस में प्लस, 2 कंडीशंस में माइनस। और एक बात देखिए, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण क्यों? क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, आप जानते हो। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि जब भी हम ऐसे मूलों का मान ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम x² के गुणांक को देखते हैं कि x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक देखें तो क्या है? 1 है। x² का गुणांक क्या है? 1 है। और x का गुणांक क्या है? 3 है। और ठीक है, ये जो c अचर पद है वो 10 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसके कोफिशिएंट को इसके, यानी कि इसके गुणांक को इसके साथ गुणा, 1 10 में 10 गुणा करें तो 10 हो जाए, माइनस चिन्ह है, घटा दें तो क्या हो जाए? -3 हो जाए। तो ऐसे हम क्या करते हैं, 10 के फैक्टर्स यानी गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 पंचे 10 और 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, और यानी कि 2 गुणे 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 2 से 5 को घटा दो, 2 से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, क्योंकि हमें माइनस साइन लाना है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 2x, ध्यान दीजिएगा, और क्या हो जाएगा? -2x और माइनस का 5x। इसको हम माइनस करें या प्लस करें, ऐसे देखिए, माइनस का 5x, अगर ये माइनस में है तो ये -10 तो ला देगा, लेकिन हम क्या करें? -5 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, +2 के साथ, तब जाकर सिंबल अच्छा बनेगा। -10 = 0। अब देखो, जब 2 टर्म्स, यानी कि इसमें 2 पद बन गए, एक पद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बना रहा है, एक पद ये बना रहा है। दोनों पद में कुछ उभयनिष्ठ चीजें होती हैं, दोनों में मिलते रहते हैं। यहाँ पर x² है, 1x मिल रहा, 5x है, x मिल रहा है, तो x कॉमन कर लिए तो x - 5 हो गया, +2 कॉमन कर लिए तो x - 5 हो गया, यानी कि 2 पंचे 10।
एक बार हम ब्रैकेट को लिखते हैं, एक बार फिर उभयनिष्ठ को लिखते हैं। x माइनस 5 एक बार, फिर x प्लस 2 एक बार लिख लिया हमने। अब ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो इनको हम 0 के बराबर राइट कर देंगे और इनके जो मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक बार x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? मूल 5 आ जाएगा। एक बार हम क्या लिखेंगे? पुनः x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएंगे। तो इनके मूल कौन कौन से हो जाएंगे? 5 कामा माइनस 2, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। समझ में आ गया क्वेश्चंस? गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकाला जाता है? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इस प्रकार से हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप बोर्ड से रीड कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 2x² माइनस प्लस 6x। अच्छा, इसके आंसर भी टैली कर लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए। बुक के पीछे सभी के पास आंसर होते हैं। 4.2 है। 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? ये देखिए, ठीक है, -2 कामा 5, बिल्कुल राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 6। अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इधर इरेज करते हैं। वही काम, अब देखो x² का गुणांक आ गया, तो इस गुणांक को हम लास्ट से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। और अब हम 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 इकन्नम 3। गुणा कर दो तो 12 हो जाए, गुणा कर दो तो 12 हो जाए, और माइनस लगा यानी घटा दो तो 1 हो जाए। ऐसा कुछ होगा, यानी कि 4 गुणे का 3 कितना होगा? 12 हो जाएगा, और 4 से 3 घटाने पर साथियों 1 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना हमारे कहने का तात्पर्य क्या है? बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और स्क्रीन पे आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हो और क्वेश्चंस को पूछ सकते हो कि हाँ ये सॉल्व नहीं आया। ठीक है, और इसका कंप्लीट सॉल्व आपको हम दे देंगे। तो यहाँ से देखिए गुणा करेंगे, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनके भी 2 पद बन गए, यहाँ पर 2 पद हैं। ठीक है, कॉमन कीजिए बच्चों। 2 हमने कॉमन कर लिया, यानी कि 2x कॉमन किया तो 1, यानी कि 1x बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया तो x बचा। x प्लस 2, 2 दूना 4 होता है। -3 कॉमन कर लिया तो x प्लस का 6 हो गया, बराबर किसके? 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से पुनः हम देखेंगे 2x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। एक बार ब्रैकेट को, सॉरी यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखिएगा, एक बार हम ब्रैकेट को लिखते हैं और फिर उसके बाद कॉमन पार्ट को, x प्लस 2 हमने लिखा, और ये 2x प्लस 2x माइनस 3 बराबर किसके? 0 के। ठीक है, इस पार्ट को हम इरेज कर देते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसे ही हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को हम 0 के बराबर मान लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। एक बार 2x माइनस 3 को हम 0 के बराबर मान लेंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x बराबर, ये गुणा में उधर जाएगा तो बटे में 3/2 हो जाएगा। तो हमारे जो मूल निकले साथियों, कितने निकले? एक तो -2, दूसरा 3/2। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -2 कामा 3/2, यही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। आशा है कि ये समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा, और पर डे आपको ऐसे इजी क्लास मिलती रहेंगी और सॉल्व कराया जाएगा। मैथ तो बहुत ही चुटकियों में, हाई स्कूल के जितने भी साथी हैं, मैथ बिल्कुल ईजिली, बहुत ही ईजी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप बोर्ड से रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। थर्ड क्वेश्चन है, इसको बोर्ड को हम इरेज करते हैं।
चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व कीजिए जल्दी से। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉफिशिएंट है यानी गुणांक है कितना हो गया रूट 2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई रूट 2 का रूट 2 के साथ गुणा जब होगा तो कितना, ध्यान से देखिएगा, अगर हम रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, गुणा कर दें तो 10, इसके प्लेस पर कितना आया 10, लेकिन लिखा नहीं जाता इसके प्लेस पे, नहीं तो सोचो कि हम इसके प्लेस पे 10 लिख दें, ठीक है। तो यहाँ से देखो ध्यान से गुणा करेंगे तो क्या है, रूट 5 भी तो है इसके साथ, तो यहाँ से क्या हो, सॉरी 5 ही केवल है, यानी कि 5 रूट 2 है, और मल्टीप्लाई हम कितना रूट 2 से करेंगे तो 5 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 10। यानी कि इस पोर्शन को इसके साथ गुणा करके हमने क्या लिख लिया, 10 लिख लिया। अब यहाँ से देखो गुणा करो, इसके फैक्टर्स बनाओ, 5 गुणे का 2 बराबर कितना होगा 10, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, एकदम ईजी, बहुत ईजी। तो अब चलिए हम गुणा करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया कि 10 हो जाए, है ना। तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से कॉमन कीजिए, इन दोनों से कॉमन कीजिए। अगर हम देखें तो इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं, जैसे रूट 2 है, रूट 2x है, और यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ से यदि हम रूट 2x कॉमन कर लें तो यहाँ पर तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, यही फॉर्म होता है 2 का। तो एक रूट 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा रूट 2, और x बाहर आ गया, x प्लस रूट 2 बचा। अब प्लस इन दोनों टर्म से हम 5 कॉमन कर लिए तो क्या बचा x, और यहाँ से भी 5 आ गया तो x प्लस रूट 2 बराबर 0। जब हमारे ब्रैकेट बराबर हो जाए तो हम सॉल्व सही कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा x प्लस रूट 2 एक बार लिखेंगे, दूसरी बार हम लिखेंगे रूट 2x प्लस 5, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक बार हम क्या लिखेंगे, x प्लस रूट 2 लिखेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर रूट 2 उधर जाएगा तो माइनस रूट 2 हो जाएगा, और दूसरी बार रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -5 अपान रूट 2 हो जाएगा। तो मूल हमारे कौन कौन से निकले, ध्यान दीजिएगा, मूल हमारा निकला माइनस रूट 2 कामा -5 अपान रूट 2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार आंसर को हम टैली करें, फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4.2 का थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन 4.2। हाँ सही है, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर किन बिंदुओं पर समझ में नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपान 8 इज इक्वल टू 0। देखो फिर से कॉफिशिएंट आ गया, यानी कि फिर से एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को इससे हम गुणा करेंगे। जब भी गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 गुणा कर दें तो 1/4 हो जाए, जोड़ दें तो -1 हो जाए, ये ध्यान देना है। जैसे इसमें हम गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/2 गुणे का 1/2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
अगर यहीं पर हम इनको जोड़ें, ठीक है, तो हमें क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ये बात कहाँ से आएगी, देखिए ध्यान से, अगर हम 1/2 प्लस कर दें 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, 1, लेकिन हमें क्या लाना है, -1 लाना है। तो -1 लाने के लिए वेरी सिंपल है, हम दोनों में माइनस का ही गुणा करें, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो बात एकदम बराबर है। और यहाँ पर दोनों को हम क्या करें, माइनस ले लें, तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वेरी इजी, बहुत सिंपल है। अब यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ के, है ना। 2x² माइनस 1/2x माइनस 1/2x प्लस का 1/8 बराबर 0। इन दोनों से हम कॉमन कर लें, क्या क्या चीज़ें कॉमन कर लिया जाए। अगर इन दोनों से हम 1/2 कॉमन कर लें, बाहर निकाल लें, सॉरी 2 बाहर कर लेते हैं, तो ये बचेगा x²। इससे 2 हम बाहर करेंगे तो -1/4x हो जाएगा, सॉरी x तो बाहर हो गया ना, 1/4 हो जाएगा। अब माइनस, यहाँ पर देखिएगा -1/2 बाहर करेंगे तो x माइनस प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा, बराबर में ये 0 आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट हमारे बराबर हैं, अर्थात हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हमने कॉमन किया, सॉरी कॉमन वाले पार्ट को एक बार लिखो, x माइनस 1/4, फिर क्या लिखना है, 2 माइनस 1/2, ठीक है, यानी कि ये क्या, सॉरी इसके साथ 2x भी होना चाहिए ना, 2x, ये 2x बराबर किसके, 0 के। तो एक बार हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1/4 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 1/4 हो जाएगा। दूसरी बार क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1/2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या, 2 उधर जाएगा तो प्लस में, और ये 2 गुणा है उधर डिवाइड में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो लिख सकते हो जो मूल हैं x बराबर 1/4, यानी कि प्लस माइनस 1/4 भी लिख सकते हो। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर टैली करते हैं, फिर क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या है, टैली कीजिए, टैली कर लिया करो आप लोग, ठीक है। आप लोग जब भी बैठो बिल्कुल ऑफलाइन के जैसे बैठो, कि ऑफलाइन के जैसे हमें पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए हम आंसर टैली करते हैं। कौन सा है, 4.2, 1/4 और 1/4 2 बार लिख दिया गया, 1/4 ही आया, 1/4 ही आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इससे पहले का क्वेश्चन क्या है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, 3rd और 4th। अब इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए बचा है, 4 के बाद 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इरेज कर दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बहुत इजी तरीके से, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है। 100x², ध्यान से देखिएगा, 100x² प्लस है, सॉरी माइनस है, -20x है, और प्लस का 1 बराबर 0। तो बच्चों दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि जो x² का गुणांक होता है ना, यही अचर पद से गुणा कर दिया जाता है। तो यानी कि x² का जब, यानी कि 100 का गुणा जब 1 के साथ होगा तो ये भैया कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का ऐसा गुणा बनाइए कि गुणा कर दें तो 100 हो जाए और जोड़ दें तो -20 हो जाए। ऑलरेडी आप 10 का पहाड़ा याद ही होगा, है ना याद सभी को। तो यानी कि -10 गुणे -10 बराबर कितना होगा, 100 होगा। माइनस माइनस इसीलिए हमने पहले बताया, माइनस और माइनस कितना हो गया,
प्लस हो गया 10 और 10 का गुणा क्या हो जाएगा 100। अब यहां से देखिए ध्यान से क्या क्या चीजें होने वाली है। 100x² माइनस 10x प्लस का 1 बराबर 0। बात समझ में आ गई होगी। इन दोनों से भैया कामन करो, इन दोनों से कामन करो। यहाँ से क्या कामन हो गया 10 कामन हो गया, 10x कामन हो गया तो ये क्या बचा 10x बचा। माइनस प्लस कामन किया तो माइनस लगाओ, 10x कामन पूरा तो 1 बचा। माइनस का 1 कामन करो जब कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो हम लिखेंगे 10x माइनस का 1 एक बार, फिर लिखेंगे 10x माइनस का 1 दूसरी बार बराबर 0। तो एक बार 10x माइनस 1 बराबर 0 अर्थात 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 उधर जाएगा प्लस में तो 1/10 हो जाएगा। एक मूल हमारे पास ये आ गया। दूसरा मूल देखिए यहीं पे हम समझा देते हैं, वो भी क्या है 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। सेम आ गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1/10 कामा 1/10, यही आंसर हो गया। हमने आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए अभी 5 क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या है? बिल्कुल, अगर है तो बहुत अच्छी बात है ये भी कि आपके पास प्रॉब्लम है और वो कमेंट के थ्रू हमें बताओगे, या तो आप हमारे पास मैसेज करोगे 8429318095। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे भी कोई समस्या हो जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। कब? 6 से 10 के बीच, शाम को 6 to 10 PM पे आप इससे हमसे संपर्क करके सॉल्यूशन पा सकते हो। इससे पहले व्यस्तता होती है, कॉलेज होता है, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, वहाँ पर हम नहीं बता सकते। यहाँ पर अब इस टाइम आपको बता सकते हैं कि 6 to 10 PM हम क्या होते हैं, फ्री होते हैं। 4 घंटे हम आप लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। चलिए, ये क्वेश्चंस लग गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। इसको इरेज के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए बोर्ड से। बहुत ही इजी क्वेश्चंस लग रहा होगा, बहुत इजी होगा ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो ये उदाहरण की बात है। उदाहरण 1 में, उदाहरण 1 को आप देखिए, क्वेश्चन अनुसार उदाहरण 1 में दिया गया, तो उदाहरण 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, हम वहाँ से उसको बाद में सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 का मूल है, उसी को हमें सॉल्व करना है। एक द्विघात बहुपद है 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसको हमें सॉल्व करना है, यहीं पर लिखना है। चलो उदाहरण 1 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 पर विचार कीजिए कि यदि हम इस समीकरण के बाएं पक्ष में x को 1 से प्रतिस्थापित करें, बदल दें, प्रतिस्थापित करने का मतलब बदल दें, तो हमें प्राप्त होता है 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 3, ये ऐसे प्राप्त होता है। तो समीकरण का दायां पक्ष हम कहते हैं कि एक द्विघात समीकरण है का मूल है। इसका यह भी अर्थ है कि एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, शून्यक भी कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो हमें प्राप्त होता है, क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये तो उदाहरण है कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, इस पर हमें विचार करना है। 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, एक बार और टैली करते हैं, यही क्वेश्चन है। 2x² माइनस 3, इस पर विचार कीजिए क्या कि x को यदि हम 1 प्रतिपादित करते हैं, x की जगह पर हम 1 रख दें। ध्यान से देखिए,
यदि x बराबर 1 रखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे का 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही तो प्राप्त होता है। -3 गुणे 1 करेंगे और +1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ध्यान से देखिए, 2 - 3 + 3 बराबर 0 और मिला क्या, सॉरी प्लस का 1 ना, तो ये 1 और 1 3 हो जाएगा, 0 बराबर 0। इस पे विचार करने के लिए कह रहा है। अगर इस तरह हम निकालते हैं तो 0 आया, लेकिन हम गुणनखंड निकालते हैं, देखिए 2x² - 3x + का 1 बराबर 0। तो गुणा कर दें तो 2 हो जाए और जोड़ दें तो -3 हो जाए। क्या हो जाएगा, 2x² - 2x, ठीक है, -x + का 1 बराबर 0। आगे हम इसको सॉल्व करें तो इन दोनों से हम कामन क्या कर लें, 2x कामन कर लिया तो 1 माइनस क्या बचा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, x - 1 और माइनस का 1 कामन कर लिया तो x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 दे रहा है, यहाँ पर कुछ दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x - 1 और 2x - 1 बराबर 0। तो एक बार क्या आया, x बराबर 1 आया, दूसरी बार हमारे पास क्या आया, 2x - 1 बराबर 0, ठीक है। और हम यदि देखें तो 2x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2x के लिए जो x आएगा, 1 उधर चला जाए 1/2, तो ये शून्यक हैं, जो x बराबर 1 प्रतिपादित किया गया ये शून्यक है। अब यहीं से एक आपको बहुत अच्छी बात मिल जाती है, कौन सी बात मिल गई, कि यदि किसी भी समीकरण में वैल्यू जितना x का मान हो उतना अगर फिट कर दिया जाए तो वो मान हमारा अगर 0 कर देता है तो वो उसका शून्यक होता है। यहीं से सीख लिया, बिना लंबा विभाजन किए हम बता सकते हैं कि उसका शून्यक है या उसका शेषफल कितना बचेगा। ये शेषफल प्रमेयिका से आपने पढ़ा है, वही चीज यहाँ पर आई है, ठीक है। तो 1/2 भी रखोगे तो 0 ही आएगा। देखिए 2x² - 3x + का 1 बराबर 0, यदि x बराबर क्या रख दिया जाए, 1/2, तो ये 2 गुणे का 1/2 -3 गुणे का 1/2 प्लस का 1 बराबर 0, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर 1/2 रख दिया जाए, और 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, तो 1/2 और ये हो जाएगा 3/2 प्लस का 1 बराबर 0। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2, और यहाँ पर 1 - 3 प्लस का 2 बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0/2 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0 आ गया, है ना। तो उदाहरण एनसीईआरटी ने क्यों कहा हमें लगाने के लिए, कि हमें शून्यक पता हो जाए ना। देखो उदाहरण में भी एक कूट रहस्य छिपा था और इसी रहस्य को हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो उदाहरण लगाने के लिए यदि बुक कह रही है तो उसमें कुछ ना कुछ रीजन छिपा होता है जिसको हम लगाते हैं। समझ में आई मेरी बात। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लिया करें। और देखिए हम आपसे कनेक्ट हुए हैं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह, आपसे ना कोई चार्ज ले रहे हैं ना कुछ नहीं, तो सेशन को हमारे लाइक शेयर तो कम से कम कर ही दिया करो। यदि आपने सीख लिया है तो किसी और मित्र की अपने सहायता कर दिया करो कि हमारे सेशन के माध्यम से यदि आपने सीखा है तो किसी और को सिखाया है, ठीक है। तो आप जैसे ही किसी और को शेयर करते हो तो आप उसके शिक्षक हो गए, ठीक है। जैसे हमारे द्वारा आपने सीखा और आपके द्वारा कोई और सीख रहा है, ठीक है, उसको आप सिखाइए, या हमसे सीख कर ऑफलाइन भी आप सिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसी 2 संख्याएं,
ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 है और गुणनफल क्या है 182 है। तो इसमें हम मान लें कि माना, क्रमागत नहीं कह रहा लेकिन हम क्रमागत मान लेते हैं, माना पहली संख्या x हो जाए, x और x प्लस 1 मान लिया। अगर हम दो अलग अलग डाटा मानेंगे तो वो हमारा दो चर में रैखिक समीकरण, फिर उसको ज़्यादा लेंदी करना पड़ेगा। पहले x और y हो गई, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है x प्लस 1, ठीक है। प्रश्नानुसार बहुत ही इजी तरीके से दोनों संख्याओं का योग बराबर कितना है 27 है, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 27, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। तथा दोनों संख्याओं का योग कितना है वो देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। तो यहाँ से गुणनफल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x और x प्लस 1 का 1 इज इक्वल टू 182। दो तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के। यहाँ से हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, या यहाँ से हमारे पास 2x प्लस 1 बराबर 27 हो गया, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, तो यहाँ से भी तो इजी है। यहाँ से कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, एक उधर जाएगा तो 26 हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। एक संख्या हमारे पास 13 आ गई और इसी का मान रख दें तो 14 हो जाएगा, 13 और 14, ठीक है। 13 और 14 मिल जाएगा, इजी है। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा बराबर 182। यहाँ से एक इक्वेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम बनाकर देखते हैं क्या उतना ही आता है या नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस 182 बराबर 0। गुणा कर दें तो 182 हो जाए और जोड़ दें तो कितना हो जाए 1 हो जाए। नहीं पता तो हम क्या करेंगे 182 के फैक्टर निकालेंगे, 2 9 18, 2 कन्नम 2 और 7 13 में 91, 63 91, 13 91 13, 7 दूनी 14 और क्या बना 13 बना। 14 और 13 का गुणा हमारे पास कितना आएगा 182 आएगा और घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 13, ठीक है। क्या करेंगे प्लस का 13 और माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इसको भी माइनस में लेते हैं ना, तभी तो घटाने में आएगा 182 बराबर 0। बहुत ईजी है। इन दोनों से कामन हमने क्या कर लिया x कामन कर लिया, तो बचा हमारे पास क्या x प्लस का 14 माइनस 13 कामन कर लिया तो x प्लस का 14 बराबर 0। दो कंडीशंस में आई हमारे पास क्वेश्चंस। एक बार हमारे पास क्या हो गया x माइनस 13 बराबर 0, एक बार तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। दूसरी कंडीशंस में x प्लस का 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -14 आ जाएगा। तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेना, इसी से हम सॉल्व कर लेंगे। एक हमारे पास क्या हो जाएगा 13 और दूसरा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। एक हमारे पास 13 और एक जोड़ दीजिए तो 14, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहली बात तो हम आंसर पहले ही कड़ी से निकाल सकते हैं, दूसरी कड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर टैली करते हैं फिर हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। टैली कीजिए क्वेश्चन, सभी लोग आंसर टैली कर लिया करें। आंसर में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। 13 और 14 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, बोर्ड से रीड कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी तरीके से, यानी बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, ऐसा आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से शानदार क्वेश्चंस लगे हुए हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना दो क्रमागत संख्याएं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4 है। माना दो क्रमागत संख्याएं x, x + 1 है। दो संख्याएं मिल गई। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। कहने का मतलब प्रश्नानुसार x² - x + 1 के होल स्क्वायर, जिनके वर्गों का अंतर है ना, जिनके वर्गों का योग कह रहा है कितना है, 365 है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, वे संख्याएं, सेम वही कंडीशंस बन गई। अब देखो x² हमारे पास क्या हुआ, a + b का होल स्क्वायर, x² + 1 + 2 ab, 2 × x × 1 = 365। एक x² और एक x², 2x² हो जाएगा, प्लस ध्यान से देखिएगा 2x हो जाएगा + 1 = 365। तो 2x² प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 364 बचेगा बराबर 0। पूरे के पूरे पदों में 2 से भाग देने पर, है ना, 2 से भाग देने पर, या 2 पूरे से हम कॉमन कर लें, ध्यान से देखिएगा। तो बचेगा x² + x, 2 × 2, माइनस है तो माइनस लगाओ, और 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 बराबर 0। और ये 2 कोफिशिएंट बन गया, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ध्यान से देखियो बच्चा लोग, x² + x - 182 बराबर 0। गुणा कर दो तो कितना हो जाए, 182 हो जाए। ठीक है, वही संख्या फिर से पुनः आपको प्राप्त होगी। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, गुणा कर दो तो 182 हो जाए, और जोड़ दो तो कितना हो जाए, x हो जाए। यानी कि x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखो कितनी बार में जाएगा, 13 से अगर 14 का गुणा होता है तो 182 हो जाता है। 2 टर्म्स, एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये, बहुत इजी टर्म्स बने हैं। यहाँ से क्या करो, x कॉमन करो जल्दी से, x प्लस का 14 माइनस 13 कॉमन कर लिया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस का 14 बराबर 0। तो एक बार x प्लस का 14 लिख लो और फिर x माइनस 13 लिख लो। अभी इससे पहले यही क्वेश्चन से हम सॉल्व किए थे। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस का 14 बराबर 0, तो x बराबर -14। माइनस वाले को छोड़ देते हैं, दूसरा हम देखते हैं x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब यही x का मान 13 यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। तो एक तो हमारे पास 13 हो गया, दूसरा 14, पुनः हमारे पास 14 में भी कितना आंसर आया, x प्लस 13 और x माइनस 13 और 14। चलिए आंसर टैली करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कितना आएगा, 13 और 14। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और बचा है।
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, कितना कम है? इसके आधार से 7 कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण आपके पास कितना है? 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है ना, समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए बता देते हैं जल्दी से समकोण त्रिभुज सॉल्व कैसे करेंगे, फिर आप लोगों को बहुत इजी लगेगा ना। क्वेश्चन देखो बहुत इजी है और बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। क्वेश्चंस में कह क्या रहा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ही क्रिएट करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 5 है। ठीक है, इसके बाद लास्ट बचा है, लास्ट होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण जिसका कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, वो समकोण कहलाता है। इसका कर्ण आपको दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई ये ऊंचाई हो गया, समकोण त्रिभुज है, इसको मानो A B C ऊंचाई का मतलब लंब कितना दे रखा है? ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो आधार नहीं पता तो इसको हम x मान लें। कितना है? 7 कम है तो x - 7 हो गया। लेकिन कर्ण इसका कितना दे रखा है? 13 सेमी दे रखा है। बहुत आसान है ना। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहीं पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आधार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बहुत इजी है कि नहीं? इजी है। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? x - 7 का स्क्वायर। ये बन गया आपका। अब यहीं से आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 तिरहम्मा कितना होता है? 169 होता है। 13 का वर्ग करेंगे यानी कि 13 गुणे का 13, 13 × 39 और 13 × 9 3 और 3 और 9 कितना हो जाता है? 16 सॉरी 13 और 3 16, 169। ठीक है, 13 तिरहम्मा 169 एक्स स्क्वायर और इसका a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 × 49 प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2 इंटू का x इंटू का 7। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। ओपन कर दीजिए तो 1x और 1x कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? और माइनस का 49 प्लस का क्या हो जाएगा? 14x हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और ये हमारे पास क्या है? 169 है। आगे देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? 2x स्क्वायर प्लस का 14x और इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस का 49 और माइनस का 169 बराबर 0। 169 में 49 जोड़ना है। ठीक है, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस का 14x और यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो 9 और 9 कितना हो जाएगा? सॉरी जुड़ जाएगा तो 18 का 8 कैरी 1, 6 4 10 11। ठीक है, और 218 माइनस का 218 बराबर 0। गुणा कर देंगे तो 218 हो जाएगा यानी कि कहने का मतलब 436। ठीक है, तो ये डेटा हमने बना दिया इजली। आपको क्या करना है? आगे सॉल्व करना भी, जितना फैक्टर सिखाया उसी में से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 13 तिरहम्मा 169। ठीक है, दोनों का वर्ग। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 का
5 सॉल्व कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का भी हम कुछ डेटा आपको बता देते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन यानी कि 4 और 5 आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस। सबको सॉल्व कर दिया, केवल आगे सॉल्व करना है। इसको गुणा करोगे तो 436 हो जाए, गुणा कर दो 436 हो जाए, जोड़ दो तो 14 हो जाए, ऐसा करना है। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में दिया है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने है, 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना हो, 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x मान लेंगे। एक दिन में इतना कुटीर उद्योग निर्मित कर रहा है, तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, यानी कि 2 गुने से क्या है, 3 अधिक है। तो निर्माण लागत, एक दिन की निर्माण लागत बराबर 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि 2x प्लस का 3 हो जाएगा। निर्माण लागत इतना किस में आ रहा है, रुपए में आ रहा है, इतना अधिक है। फिर क्या कह रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना थी, 90 थी। कुल निर्माण लागत कितना थी, 90 थी। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत बराबर 90 हो गया। फिर हमें ज्ञात इसमें क्या करना है, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इनमें से प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो एक दिन की निर्माण लागत इतना हो गया, और एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या इतना हो गई। ठीक है, उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो यानी कहने का मतलब एक नग जो कह रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि लिखेंगे प्रश्नानुसार बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बर्तनों की संख्या हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो बर्तनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़े, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो ईजी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस दिन की निर्माण लागत, तो बर्तनों की निर्माण लागत, कुल बर्तनों की निर्माण लागत बराबर क्या कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो कुल बर्तनों की निर्माण लागत x से हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 90। तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 90 और बराबर 0। अब देखो 90 तिहाई कितना होता है, 270। गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा, और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने क्या बताया कि इन दोनों क्वेश्चनों का हम आपको सिर्फ हिंट देंगे, प्रैक्टिस करना आपका काम है। और ऐसे ही हमने अभी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस लगवाए हैं, और ये आपका प्रैक्टिस हो गया। अगर आंसर नहीं आता है प्रैक्टिस करने पर, एक क्वेश्चंस ये है, गुणनखंड विधि लगाना है, इसमें भी गुणनखंड विधि और इसमें भी गुणनखंड विधि, दोनों में x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और क्वेश्चंस समझ में आए हो तो दबा के शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।